हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के। मतलब ये जो हमारा ए डी है ये बी सी के इक्वल है, और ए बी और सी डी क्या है, हमारा पैरेलल है। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन इन trapezium ABCD, AB parallel to CD and AD equal to BC। हमें हिंट दे रखा है कि एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C। AB को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक, मतलब AB को एक्सटेंड कर दिया और C पॉइंट से एक लाइन बना दी जो कि पैरेलल है किसके, AB के। ठीक है, थ्रू C एंड पैरेलल टू DA इंटरसेक्ट AB एट E। ठीक, पैरेलल किसके है, ए डी ए के पैरेलल बना दी और सी से निकल रही है और ई पॉइंट पे ए बी को कट कर रही है, मतलब यहाँ पे ई पॉइंट पर। ठीक है, तो टू प्रूव में सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल ई इक्वल दिखाना है किसके, एंगल बी के। ठीक, सेकंड एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। थर्ड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल बी ए डी के। ठीक है, फोर्थ डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, ये जो हमारा ये ए बी सी डी जो है एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, और हमें ये क्या रखा है इसमें कि ए एंगल ए इक्वल एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ए बी है हमारी। ठीक है, ए बी कोई ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। ठीक है, या सी डी बोल लो, तो ये पैरेलल है। अगर मैं ए बी को ई तक एक्सटेंड कर दूं आगे तक, तो अब भी तो ये पैरेलल रहेगी सी डी के। तो हम यहाँ सबसे पहले ये लिखेंगे प्रूफ, फर्स्ट पार्ट, कि ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के या सी डी के, सी डी के। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए ई पैरेलल होगा सी डी के। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी दिखा सकते हैं हम। कंस्ट्रक्शन में तो हम ये पूरा हिंट ही लिख देंगे। ठीक है, ये पूरा हिंट ही लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में। तो ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, ए बी पैरेलल हो गया सी डी के। ठीक है, और ये चीज़ हमें गिवन, मतलब कंस्ट्रक्शन में दे रखी है। ठीक है, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ और लिख देना इसमें ही कि ए डी पैरेलल है किसके, सी ई के। ये ये लिखने के बाद, मतलब ये इसी में क्या रखा है वैसे तो एक तरह से, लेकिन मैं अलग से लिख रहा हूँ इसको, ए डी पैरेलल टू सी ई। ठीक है, तो ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, सी ई के। ठीक, तो अब देखो ये पूरी इसके पैरेलल है, ए डी पैरेलल हो गया सी ई के। तो जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ quadrilateral are parallel, तो ए ई सी डी, ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ठीक, यहाँ पे फिगर ले आते हैं एक। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा पूरा पैरेललोग्राम। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा
ए, एंगल ए जो है, ये वाला एंगल ए, ठीक है, ये एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी को हम क्या कह सकते हैं, इनका सम क्या होगा, एंगल, देखो इसमें हम क्या कहेंगे, एंगल ए और एंगल ई, ये एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो इनका सम कितना होगा हमारा, 180। एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। और जैसे ये एंगल है हमारा और ये एंगल है, ये क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो इनको लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब इसको मान लेंगे हम फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड, ठीक। अब एक चीज देखो, हमें गिवन दे रखा है कि ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के, ये चीज हमें गिवन दे रखी है, ठीक है। और ए डी जो है वो सी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। इसको मान लेंगे 3, इसको मान लेंगे 4। तो 3 और 4 को देख के फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमें क्या पता चल रहा है, देखो हम ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू सी ई, ठीक है। तो ये वाली साइड भी इक्वल आ गई हमारी, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इस ट्रायंगल में वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो अब क्या लिख देंगे हम, एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल ई। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देख के क्या पता चल रहा है, देखो दोनों के राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 180, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन, इसको हम 5 मान लेंगे, 5 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल बी सी बी ई, बी, ठीक है। तो अब मैं इस एंगल ई की जगह या इस सी बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल ई, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ई। तो कहाँ से देखा हमने ये, फ्रॉम इक्वेशन 5। तो इस एंगल ई से ये एंगल ई खत्म, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकंड, सेकंड में क्या दिखाना है, सी और सी डी के इक्वल दिखाना है एंगल। तो अब एक चीज़ देखो आप, अब हमें एंगल सी डी के इक्वल दिखाना है। तो एक चीज़ देखो, इन पैरेललोग्राम, इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, तो इस ट्रेपीजियम में देखो ये क्या रखा है कि ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ए बी ए डी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी, ए डी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180, कोइंटियर एंगल,
तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोइंटीयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। अब ए डी ए बी इक्वल है सी डी के, लेकिन आपके पास ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगी, बी सी। बी सी इज ट्रांसवर्सल। तो आपके पास क्या कहेंगे, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा, 180। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। रीजन सेम यही वाला। ठीक है। अब इन दोनों को देख के क्या लग रहा है, जब दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब हमने ऊपर प्रूव करा है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, तो हम एंगल ए की जगह क्या रख लेंगे, एंगल बी। ऊपर ही प्रूव करा है ना अभी, एंगल बी प्लस एंगल सी। कहाँ से लिया है, एज प्रूव्ड अबव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो हमारा ये एंगल बी से एंगल बी कट गया, क्या बचा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है बी डी के। ठीक है। ये कहाँ पे है हमारा, ए बी सी, ए बी सी ये वाला किसके इक्वल दिखाना है, बी ए डी के, इसके इक्वल दिखाना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, देखो ए बी दोनों में आ रही है, तो ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। ठीक है। ए डी बराबर है बी सी के, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन। तीसरी चीज देखो, एंगल ए एंगल बी जो है वो पूरा का पूरा आ रहा है किसमें, ए बी सी में। ये देखो ये पूरा आ रहा, और एंगल ए जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, बी ए डी में आ रहा है पूरा। तो हम लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, एज प्रूव्ड अबव। ऊपर प्रूव करा था हमने। तो देखो टू पेयर ऑफ इक्वल साइड्स के बीच वाला एंगल भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी। ठीक है। फोर्थ में हमें ये प्रूव करना है कि ए सी डायगनल ए सी इक्वल है डायगनल बी डी के। तो देखो दोनों ए सी आ रहा है हमारा ए बी सी ट्रायंगल में, और बी डी आ रहा है हमारा इस वाले बी सॉरी बी डी आ रहा है हमारा ट्रायंगल बी ए डी में। तो क्या कह सकते हैं कि ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।